इसलिए शादी की थी मुझसे, अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे जलील कर सकूं। जलील तो मैं हो गया, अपनी माँ की नजर में, अपने भाई की नजर में। इतनी सी बात का बतंगड़ बना के तुमने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। अम्मा मेरी तरफ देखे तो सही, मेरा हाल तो देखे। मैं हर तकलीफ में ये सोचता था कि मेरी अम्मा होती तो मुझे कैसे संभालती। यहां तुम्हारा कोई नहीं है, न तुम्हारी माँ, न तुम्हारा भाई, न तुम्हारा घर। यहां कुछ तुम्हारा नहीं है। जिस तरह तुम मेरे वजूद को रौंद कर गए थे, उसके बाद इस घर में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। वापस चले जाओ, वहीं जहां से आए हो, जिसके साथ गए थे, जिसके पास रहते थे। अम्मा प्लीज, आपके सारे शिकवे जायज हैं, मगर एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे पता है मैं आपका कसूरवार हूं, मैंने आपका दिल दुखाया, मगर मुझे माफी मांगने का एक मौका तो दे। मुझसे गलती हो गई, मैं जान गया हूं कि ये घर छोड़कर मैं। तुम सफीर भाई रुक जाओ। भाई मत कहो उसे, अम्मा का भागा हुआ सिपाही है ये, और भागे हुए सिपाही को भागी माना चाहता है, जिसको ढूंढ के गोली मार देनी चाहिए। अंदर कैसे हो तुम? किसने आने दिया तुम्हें? भाई जब से तुम्हें अम्मी की एक एक तकलीफ का हिसाब लूंगा। Let me calm down. How could you do this, सफीर? इसे मारोगे तो चोट मुझे लगेगी। और जो इसने हमारे साथ किया उसका क्या अम्मा? इसने जो कुछ भी किया वो मेरे साथ किया। ये मेरा मुजरिम है। इसे माफ करने का इख्तियार या इसे सजा देने का इख्तियार मेरे पास है। याद है एक बार बचपन में तुम तीनों लड़ पड़े थे तो मैंने खुद को कितना मारा था? उस वक्त तक मारती रही थी जब तक तुम तीनों ने सुलह नहीं कर ली। आपने कहा था कि अगर तुम तीनों भाई लड़ोगे तो दर्द मुझे ही होगा। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही को मार लूं। अम्मा आप जो सजा देंगी मुझे कबूल है, लेकिन उसके बाद तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपसे दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जज्बात में मुझे अंधा कर दिया था। यहां से दूर रहकर मुझे यहां की कदर आई है। अम्मा आप ही तो मेरा एक ही कीमती असासा थी, बाकी तो सब बेमोल है। अम्मा आपकी गोद की छांव से निकलकर मैं जी नहीं पाया। मुझे हर वक्त आपकी दिए हुए सुख, साथ, इज्जत, हर चीज याद आती थी। तो सुख याद आए मेरे? मां का तो नाम ही सुख होता है। मां की आगोश के बाहर तो बड़ी बेरहम दुनिया है मां। आप मुझे माफ कर दें, अपने सफीर को माफ कर दें। मुझे डांटे, मुझ पे चीखे चिल्लाए, मगर मेरी तरफ देखें, मुझसे कुछ कहे तो सही, कोई बात तो करें। तुम अगर मेरे बेटे होते तो तुम्हें घर में रखती, लेकिन माफ कभी ना करती। लेकिन तुम एक
यतीम लड़की का वाहिद सहारा हो, जिसे मैं तुम्हारे नाम पर इस घर में लेकर आई हूं। इसलिए जहर का घूंट पीना पड़ेगा, अजाला करना पड़ेगा। पराई लड़की है, इसे बसाना होगा। मगर उम्मीद है कि तुम जिसके साथ गए थे उसे भुलाकर यहाँ आए होगे। अरे वाह, आपने बनाया? अरे तुम्हें खाए बगैर कैसे पता चल गया? इसकी शक्ल देखी लग रहा है कि मेरी अम्मा ने अपने हाथों से बनाए होंगे। थैंक यू। तरस क्या था अम्मा आपके हाथ के खाने को? बल्कि तरस क्या था अच्छा खाना खाने को। तभी तो अकल ठिकाने आई है। अब आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं अम्मा? खाना शुरू करो। सफीर भाई, आप कब आए? मैं आज शाम को। तुम इस वक्त यहाँ क्या? खैर छोड़ो, बैठो खाना खाओ। तुम यहाँ नहीं बैठोगी? क्या मतलब? अम्मा से माफी मांगी तुमने? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जब तक तुम अम्मा से माफी नहीं मांगोगी हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा, और ना ही तुम यहाँ बैठ सकती हो। प्लीज लीव। मुराद, तुम कुछ नहीं कहोगे? मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वो। और तुमने जो नूरू मामा की इंसल्ट की वो? मुराद, तुम अपने कमरे में जाओ। मुराद, मैंने कहा जाओ अपने कमरे में। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? खाना शुरू करो, मैं कह रही हूँ। रोटी दे दो मुझे। सुनो, ये मुराद और नूरबानू की शादी कब हुई और सबसे बड़ी बात कैसे हुई? अम्मा ने करवाई। अम्मा ने? मुख्तियार चाचा की बेटी से? अम्मा को पसंद आ गई थी
और फिर मुराद और नूरबानो ना एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। अम्मा नूरबानो को घर ले आई, फिर उन्होंने निकाह कर दिया। जब उनकी मोहब्बत कबूल करनी थी तो मेरी भी कर लेती। और चाचा खामोश रहे। वो अमेरिका में थे ना, उन्हें पता लगा बहुत हंगामा हुआ था, वापस आ गए थे, लेकिन नूरबानो उनके साथ वापस नहीं गई। स्ट्रेंज। सुने, कौन सी शर्ट ठीक रहेगी? कोई भी, मगर क्यों? वो अम्मा ने कहा था ना आप ऑफिस जाएंगे तो मुझे बता दे, मैं वो इस्त्री कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा आपके काम? खाना चाहिए तो पहले जूते जगह पे रखो। अच्छा सुबह कर लेना। और बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझे माफ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे पता है कि वक्त लगेगा, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी गलतियों का अज़ाला कर सकूं। इसलिए शादी की थी मुझसे, अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे जलील कर सकूं। जलील तो मैं हो गया अपनी माँ की नजर में, अपने भाई की नजर में। इतनी सी बात का बतंगड़ बना के तुमने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। मैंने माहौल खराब कर दिया? हाँ तुमने किया है। जब मैंने तुमसे कहा था कि नूरू मामा से माफी मांगो, तुमने मांगी। ये अहमियत है मेरी तुम्हारी नजर में? मुराद, मेरी क्या अहमियत है? तुम्हारी अहमियत सिर्फ तभी होगी जब तुम मेरी माँ को मान दोगी, उनको अहमियत दोगी, अपनी गलती कबूल करोगी और उनसे जाके एक्सक्यूज करोगी। मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो फिर एक बात याद रखना नूरबानो, बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं लेकिन मां सिर्फ एक ही होती। और मैं तुमसे अब तभी बात करूंगा जब तुम नूरू मामा से माफी मांग चुकी होगी। सबकी अपनी अपनी जगह होती है मुराद। किसी एक को इज्जत देने के लिए दूसरे को जलील करना जरूरी नहीं होता, और बीवियां भी इतनी सस्ती नहीं होती कि एक छोड़ के दूसरी उठा। टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारा? नहीं, लेकिन मैंने स्कूल में समर कैंप किया था, और अगर आप मुझे यहाँ जॉब देंगी तो यूल सी कि आई एम अ फास्ट लर्नर एंड आई एम अ हार्ड वर्कर। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में थोड़ा फर्क तो होता है ना? जी, आई अंडरस्टैंड कि फ़र्क तो होता है, लेकिन अगर आप मम्मी की जगह मुझे जॉब दे दे तो यूल सी कि आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर एंड हार्ड वर्कर। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की जगह पे जॉब तो नहीं दे सकती क्योंकि वो हमारी कॉलेज की सीनियर लेक्चरर थी। हाँ, अलबत्ता तुम असिस्टेंट लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो, और मैं तुम्हारी सीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखूँगी भी, और तुम्हारे लिए भरपूर सिफारिश भी करूँगी उनसे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू सो मच। चाय लोगी या कॉफ़ी? चाय। 2 चाय ले आइए।